और कांग्रेस पार्टी इन चारों राज्यों में, खासकर 5 राज्य भी आप कह दिए, अपने दम पे चुनाव लड़ी। एक राज्य में हम सरकार बनाए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तेलंगाना। कई सालों से मेरे साथ वो नहीं था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। देखिए, अब कहीं ना कहीं सियासत अलग मोड़ ले रही है। 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आने के बाद लगातार जो इंडिया गठबंधन के तमाम सदस्य हैं, कल महाबैठक बुलाई गई थी, उसको रद्द कर दिया गया। जिस तरीके से 5 राज्यों का परिणाम आया, उसके बाद तमाम जो कई मुख्यमंत्री हैं वो सीधा कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है राजेश राठौर जी हैं। आप पे आरोप लग रहा है कांग्रेस से पे कहें कि कांग्रेस की ने अलग जाके चुनाव लड़ा है। नहीं, मेरा इंडिया गठबंधन बहुत व्यापक और बहुत मजबूत है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां हम भारतीय जनता पार्टी से सीधा चुनाव लड़ते हैं, और इस बात को हमारे जो घटक दल हैं वो भी समझते हैं। जिन राज्यों में मेरा उनसे अलायंस है, बिहार है, हमारे नेतृत्व नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव जी के साथ हैं। आप महाराष्ट्र की बात करें तो शरद पवार जी के साथ हैं। बगल में झारखंड है, हेमंत सोरेन जी हैं। बगल में उससे बात चले ममता बनर्जी हैं, तो तमाम स्टालिन साहब हैं साउथ में। तो जिन राज्यों में सीधा मेरी लड़ाई वहाँ के क्षेत्रीय दलों से या सीधे भारतीय जनता पार्टी से है, और वहाँ जो घटक दल मेरे साथ हैं उनका कोई बड़ा आधार नहीं है। हाँ, संगठन के रूप में उनके भी कुछ वर्कर हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके साथ चुनाव लड़ना तो मुमकिन नहीं लगता। और कांग्रेस पार्टी इन चारों राज्यों में, खासकर 5 राज्य भी आप कह दिए, अपने दम पे चुनाव लड़ी। एक राज्य में हम सरकार बनाए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तेलंगाना। कई सालों से मेरे साथ वो नहीं था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। बाकी 3 राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हम 2018 में भी अकेले लड़े थे, और उस समय हम नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और 15 सालों से भाजपा द्वारा काबिज रमन सिंह की सरकार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार को मैंने अपदस्थ किया था। राजस्थान में भी अपनी सरकार बनाई थी। आज भी हम वैसी हालात में रहे कि हम चुनाव लड़े। हाँ ठीक है, मेरा वोट प्रतिशत बहुत नहीं घटा, हम 40 से ऊपर मत प्रतिशत आज भी इन तीनों राज्यों में, बावजूद सरकार हमारी नहीं बनी, तो जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी अपने माथे पे लेती है। लेकिन इंडिया गठबंधन किसी राज्य के चुनाव के लिए नहीं बना है। इंडिया गठबंधन व्यापक और राष्ट्रीय स्तर पर बना है, जो 2024। कारण क्या हो गया? कल आपका जो बैठक थी वो रद्द हो गया। हेमंत सोरेन नहीं जा रहे, अखिलेश यादव नहीं जा रहे, नीतीश कुमार तो पहले ही नहीं गए, अब ममता बनर्जी भी मना कर दी हैं, अरविंद केजरीवाल भी मना कर रहे हैं। नहीं, इंडिया गठबंधन की जब भी बैठक होती है तो उसमें कई 5 महत्वपूर्ण कमेटियां बनाई गई, जिसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी भी है। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों को निर्णय लेना है कि इंडिया गठबंधन की बैठक कब और कैसे होगी। 6 तारीख को जो प्रस्तावित बैठक थी, तो मुझे लगता है कि इन्हीं कारणों से कई हमारे जो बड़े नेता हैं घटक दल के, वो अपने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। और बिहार के हम मुख्यमंत्री जी की बात करें तो आप सब भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी की तबीयत आजकल नासाज है, लगातार वो कार्यक्रम रद्द कर रहे हैं। कल उन्होंने जनता दरबार भी रद्द किया है। तो घटक दलों के शीर्ष नेतृत्व जो हैं वो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में थोड़ा व्यस्त है कुछ। तो मुझे लगता है सबकी सहमति के बाद नई तिथि अतिशीघ्र जारी की जाएगी। भाजपा वाले कह रहे ये तो ठगबंधन बना है, ये कैसे काम करेगा, लोग अब टूटने लगेंगे, इंडिया गठबंधन नहीं टिकेगा मोदी जी के सामने। भारतीय जनता पार्टी ठगबंधन की बात अवश्य करेंगे, क्योंकि ठग के आधार पर ही भारत में यहाँ तक 10 साल से सत्ता में है नरेंद्र मोदी जी। इसी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मैंने पूर्व में कहा कि तीनों राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान मैंने हराया था, लेकिन बावजूद 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। अगर ये 3 राज्यों का चुनाव परिणाम ही लोकसभा चुनाव परिणाम को निर्धारित करता है, तो मैं मान लूँ कि पिछले बार तीनों राज्य हम जीते थे तो मोदी प्रधानमंत्री बन गए, इस बार मोदी जी जीत गए हैं, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अगर ये पैमाना है तो मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि तीनों राज्यों में पिछले बार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बावजूद हम तीनों राज्य कांग्रेस पार्टी जीती, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और नरेंद्र मोदी जीत गए। अगर यही पैमाना है तो 2000 अभी जो चुनाव हुआ है इसमें नरेंद्र मोदी जी जीत गए हैं, तो लोकसभा के चुनाव होगा तो हम लोग जीतेंगे। मतलब कोई गड़बड़ नहीं है, आप लोग एकजुट है? किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की संभावना भी नहीं है, चूँकि ये जो लड़ाई लड़ रहा है सब, नीतीश कुमार जी भी बहुत मेहनत करके इंडिया गठबंधन को मजबूत किए, सब लोग हैं इसमें, सबकी लड़ाई है राष्ट्र विरोधी तत्वों से।
सबकी लड़ाई संविधान बचाने के लिए है, सबकी लड़ाई किसान को बचाने के लिए, सबकी लड़ाई पिछड़ों को बचाने के लिए है। जहाँ सबका विचारधारा एक होगा तो वहाँ टकराव किस बात का होगा। सब हम मिलकर आने वाले समय में 2024 में नरेंद्र मोदी और उनकी विचारधारा को परास्त करेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं कयास लगाए ऐसे जा रहे थे कि इंडिया गठबंधन में टूटे, लेकिन अब साफ साफ बता दिया गया है कि कहीं ना कहीं कुछ कारणों के वश तमाम जो मुख्यमंत्री जो कार्यक्रम रद्द कर रहे हैं वो कोई कार्य में बिजी होंगे, इस कार्य से कार्यक्रम जो है वो रद्द किया गया है। लेकिन वहाँ जो एनडीए गठबंधन है इसमें कोई भी टूट नहीं है, सब एक साथ खड़े हैं। अब लोकसभा चुनाव में ये देखना है कि क्या इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता है या एनडीए। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे द एसडी न्यूज़ के साथ।